हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और उसका फुल डिस्कशन कर रहे हैं। हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का, सभी ऑप्शनों को लेकर हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करते हुए, ताकि वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। तो आइए आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, और उसकी व्याख्या करते हुए हम लोग हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहला सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या कर रहा है, अलंकार से संबंधित है। तो कह रहा है कालिंदी कूल कदम्ब किडारन, कालिंदी कूल कदम्ब किडारन में कौन सा अलंकार है। तो आपको तो मालूम ही है, लास्ट वीडियो में हम बताए भी हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक शब्दा, एक अर्था, और एक तीसरा भी होता है। तो आपको एक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 3 है अलंकार के, 3 भेद। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्था अर्थात शब्द के आधार पे, अर्था अलंकार आधार अर्थात अर्थ के अलंकार पे, उभयालंकार अर्थात इसमें ये दोनों शब्द और अर्थ के भेद पे। ठीक, तो इस तरीके से अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत कितने भेद हम लोग जानने थे? उसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, और इस तरीके से और भी अलंकार थे। उसके बाद अर्थालंकार के अंतर्गत कौन थे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और तमाम सारे अलंकार थे। और उभयालंकार में किसे हम देखे थे? उभयालंकार में हम श्लेष को देखे थे। अगर उभयालंकार का ऑप्शन नहीं है, अगर 2 पूछा जा रहा है, तब आप जो है किस में लगाएंगे? तब आप लगाएंगे शब्दालंकार में, श्लेष को लेंगे। ठीक, तो इस तरीके की हम लोग चर्चा किए थे। तो आइए देखते हैं कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। तो इसमें हर जगह क की आवृत्ति हो रही है, क क क। तो जहां एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। खूब आपको याद है। तो यहां पर क्या है? कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। तो इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक, यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में होता है कि जहां एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ, हर शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग हो। तो वो क्या है? वो यमक अलंकार होता है। श्लेष का क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक ही शब्द हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। यानी जितनी बार उसके शब्द दिए जाएं उतनी बार उसके अर्थ भी भिन्न हो। ठीक, तो शब्द एक ही हो लेकिन अर्थ उसका विशेष अर्थ में प्रयोग हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उसका अर्थ, श्लेष का मतलब ही होता है क्या? चिपका हुआ। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। ठीक, उसके बाद आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या है? जंगल की आग के लिए एक शब्द है। जंगल की आग के लिए एक शब्द है। तो क्या है? दावानल, बड़वागन, जठरागन, कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता ही है, दावानल जंगल की आग के लिए एक शब्द है। जठरागन किसके लिए है? पेट की आग के लिए जठरागन, यानी जब भूख लगती है उसमें जो जलन होती है पेट में, तो वो सब क्या है? पेट की आग जठरागन, और जंगल की आग दावागन। ठीक, तो आइए फिर हम अगला देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहते हैं? तिनके के हरे हरे तन पर, तिनके के हरे हरे तन पर कौन सा अलंकार है? यहां भी अलंकार ही पूछा जा रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा? अलंकार की परिभाषा बताएं। काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। हाँ, तो ठीक, तो यहाँ कह रहा तिनके के हरे हरे तन पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण और उपमा अलंकार। तो यमक अलंकार में हम क्या बताए थे? यमक अलंकार में कि जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग हो। तो वहां क्या होगा? वहां पर यमक अलंकार होगा। और फिर उपमा में क्या है? उपमा में जहां उपमेय में उपमान का भेद किया जाए वहां पर क्या है? उपमा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ ऐसा प्रकृति और मानव का सामंजस्य बना हो
जैसे कोई भी चीज़ इस तरीके से प्रस्तुत की जाए कि उसमें कुछ मानवीय गुण दिखे, वो उसका संबंध मानवीय गुणों से हो, तो उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण कहते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति में क्या होता है कि पुनरुक्ति में क्या होता है कि जैसे एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ ना बदले। तो पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ ना बदले। तो यहाँ पे जो हरे हरे है, हरे हरे तो अनेक बार आ रहा है, 2 बार आया है, लेकिन क्या है? अर्थ नहीं बदल रहा है। यानी जो हरे का मतलब पत्ता होता है या हरा रंग होता है, हाँ, तो ये जो हरा हरा है, ये दोनों बार शब्द अर्थ वही दे रहा है। लेकिन यमक में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ कनक कनक होता, तो कनक कनक में एक कनक तो का तो अर्थ होता है सोना, और एक का होता है अधूरा। जैसे एक एक, अभी एक उदाहरण हम लिए थे लास्ट वीडियो में, हम तो एक एक करियाना। तो यहाँ पर हम तो एक एक करियाना में जैसे हमने क्या देखा था कि एक का अर्थ होता है परमात्मा यानी ईश्वर, और दूसरे एक का अर्थ क्या होता है? एक। यानी हम तो एक एक करियाना, अर्थात हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, एक ही परमात्मा को जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जब शब्द आए हरे हरे, लेकिन शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? अर्थ नहीं बदल रहा, अर्थ एक ही है। तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। क्लियर? हमें तो नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा आपको। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, आइए अगला देखते हैं। आदर के साथ झुककर नमस्कार करने के लिए एक शब्द है। आदर के साथ झुककर नमस्कार करने के लिए एक शब्द है। तो जुहार करना, जौहर करना, बाकी का ऑप्शन नहीं लिखे, भूल गए मान लीजिए, तो यहाँ दोनों कर लीजिए आप, या यहाँ डी करके कोई नहीं कर लीजिए। ठीक, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना के लिए एक शब्द है, जुहार करना, जौहर करना। तो भाई जौहर के बारे में तो आप जान रहे हैं, जौहर कब होता है? पद्मावती फिल्म आप लोगों ने देखा ही होगा, पद्मावती फिल्म। तो पद्मावती फिल्म में दीपिका पादुकोण क्या करती है? जौहर, वहां पे जो प्रथा चल रही थी उसमें क्या था? जौहर कर रही थी, यानी कि सतीत्व हो रही थी, जलकर भस्म कर दे रही थी अपने को। इसी को क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। तो यानी स्त्रियों का जलकर भस्म हो जाना क्या कहलाता है? जौहर। पद्मावत फिल्म में आपने देखा ही था। ठीक, तो अब बचा एक ही शब्द है आपके पास, इसका मतलब कि दोनों तो होएगा नहीं, कोई गलत तो नहीं है, कोई नहीं। अभी इस पे हम डाउट, लेकिन दोनों गलत तो नहीं है ना, तो दोनों सही है। ठीक, तो अब बचा आपके पास जुहार। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जुहार। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जुहार करना। जुहार करने का मतलब क्या होता है? आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन इसमें है अवनी चोटी गूंथती है। ठीक, दूसरा कह रहा गीता आटा गूंथती है। ठीक, तीसरा कह रहा दोनों से, चौथा कह रहा कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज कैसे है? क्योंकि आप उच्चारण जब करते हैं तो उच्चारण में ही आप गलती करते हैं। आप हमेशा बचपन से ही घरों में, परिवारों में सुनते हैं कि आटा गूंथ रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, जबकि आटा क्या होता है? आटा गूंथा नहीं जाता है, गूंधा जाता है, गूंधना। तो आटा हमेशा गूंधा जाता है, तो इसके लिए क्या होता है? गूंधना शब्द का इस्तेमाल होता है। और चोटी क्या होती है? ये गूंथी जाती है, तो इसको गूंथना कहते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो ये दोनों सही है, अवनी चोटी गूंथती है और गीता आटा गूंधती है। ठीक, तो इस तरीके से राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल कहता है कि सही वर्तनी चुने। अब भाई ये भी बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है कि अब आप तो सब दिन बारात में गए हैं,
यही बोलते आए हैं, यही पढ़ते आए हैं। लेकिन अब मामला यहाँ बारात का पड़ गया, अब चुनौती तो खड़ी हो गई। फिर दोबारा आप क्या कर रहे हैं कि आप हमेशा खरीदारी करने गए हैं, खरीदारी करने गए हैं, खरीदार तो है नहीं, तो क्या हुआ यहाँ भी गलत हुआ। तीसरा क्या है, कोमलांगी। आप लोग क्या करते हैं, हमेशा कोमलांगिनी करते हैं, कोमलांगिनी। तो यानी जो हमारा उच्चारण है, उच्चारण ही हम गलत करते हैं। अगर हम उच्चारण शुद्ध करना सीख लें तो आधी वर्तनी तो हमारी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से जो इसमें राइट आंसर होगा क्या होगा, सभी के सभी सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, और ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वर्तनी पर विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक न एक सवाल तो आना तय है, और इसीलिए हम डेली के प्रश्नों में एक न एक वर्तनी से लेते हैं, एक न एक अलंकार से लेते हैं, एक न एक छंद और संधि से लेते हैं, एक समास से लेते हैं, ताकि हर तरीके से क्रिया से लेते हैं। ठीक, व्याकरण के उससे वर्णमाला से संबंधित लेते हैं, प्रत्यय से लेते हैं, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन आए और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा अगला सवाल क्या है, दुसाध्य, दुसाध्य की संधि और विच्छेद है। तो पहला ऑप्शन का रहा दुहधन साध्य, दूसरा विसर्ग है, तीसरा दुहधन सध्य, चौथा डी सभी। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, यहाँ ऑप्शन थोड़ा बदल दीजिए, यहाँ ऑप्शन होगा ए बी दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी और दोनों। ठीक, तो दुहधन साध्य बराबर दुसाध्य, ये क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बारे में आपको बताए थे, क्या बताए थे कि विसर्ग के बाद क्या हो, या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, अर्थात पूर्व में विसर्ग होगा ही होगा, और उसके बाद दूसरी जगह पे क्या होगा, या तो कोई स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। तो इसकी पहचान यही है कि विसर्ग है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे दुह, ये क्या हुआ, विसर्ग हुआ। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं, गलत चुने। तो गलत में क्या है, जैसे यहाँ प्रकार, तो यहाँ पे शब्दों को तोड़ तोड़ कर लिखा गया है कि उनका खंड कैसे किया जा सकता है वर्णों में। तो जैसे यहाँ प्रकार, शुद्ध व्यंजन पर र का फिर ह्रस्व लिखा गया, ह र स व। परिश्रम लिखा गया परिसरम। श्रृंगार लिखा गया स रि अंकी बिंदी अनुस्वार र ग र। तो इसमें कौन सा होगा सही, इसमें ये गलत होगा। और ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हलंत लगा है। अगर ये हलंत लग गया तो क्या हो गया, शुद्ध व्यंजन हो गया। हाँ, शुद्ध व्यंजन हो गया, तो फिर ये कैसे, ये कहीं पे लिखा जाएगा तो फिर आधा ही लिखा जाएगा। भाई हमने क्या पढ़ा है, क ये है, तो क ये क्या है, ये आधा का है। जैसे भक्त लिखना है तो भक्त लिखेंगे तो ऐसे, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका भ धन क औधन त। तो क्या हुआ, ये आधा ही तो है। तो अगर इसको हम र अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आधा र बनेगा। आधा र का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ प्रकार में, ठीक, तो यहाँ पे प्रकार में आधा र ये जुड़ जाएगा जब, तो क्या होगा, तो फिर वो जुड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हटाना पड़ेगा तब जाके सही होगा। तो इसलिए यहाँ जो लगा ये गलत है। तो भक्त में अगर यही का हटा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, हाँ भक्त हो जाएगा। तो ये तो सही नहीं हुआ फिर। तो इसलिए क्या किए, यहाँ पर हम शुद्ध व्यंजन लगा दिए, यानी कि स्वर सहित व्यंजन नहीं होगा। यहाँ पर शुद्ध व्यंजन लिखना पड़ेगा। और शुद्ध व्यंजन लिखने के लिए हमने क्या कहा था कि वहाँ पे हलंत लगाया जाता है वर्ण के नीचे।
व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते। इस तरीके से परिश्रम का भी सही है, हर्ष का भी सही है और प्रकार का भी सही। तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं सही संधि चुने। सही संधि चुने भाई। तो अंतःधन करण, अंतःकरण का क्या होगा? अंतःकरण, अंतःकरण। ठीक। फिर प्रातःकाल, प्रातःकाल का क्या होगा? प्रातःकाल ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर क्या हो जाए, मान लीजिए जैसे क्या, जहां पर विसर्ग है, विसर्ग के साथ क या प आए, मान लीजिए यहां विसर्ग हो गया, ठीक, और इसके आगे क या प आ जाए, तो इन क और प को कुछ कंडीशन में जो शब्द होंगे वो संधि जो होगी वो क्या होगी? ज्यों का त्यों हो जाएगी, ज्यों का त्यों। अब समझिए ज्यों का त्यों का क्या मतलब है। यानी कि जो जैसे दिया है, मान लीजिए जैसे यहाँ अंतः, अंतः, प्रातः और अंतः है, तो फिर यहाँ अंतः के बाद क्या आया है? यहाँ क आया है और यहाँ भी क आया है और यहाँ पर प आया है। तो हमने आपसे क्या कहा कि विसर्ग के बाद क या प आए तो उन क और प की जगह पर क्या हो जाएगा? वो वाली संधि क्या होगी? जैसे है वैसे ही लिखी जाएगी। अर्थात जैसे यहाँ अंतःकरण का अंतःकरण ही लिखा जाएगा, प्रातःकाल का प्रातःकाल ही लिखा जाएगा, अंतःपुर का अंतःपुर ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से एक संधि में हम और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए जैसे अगर वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आ गए, जैसे मान लीजिए कि ये अगला सवाल के माध्यम से हम समझा देते हैं आप। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये देख लो, ये सही होगा, डी, सभी सही हैं। तो अगला ऑप्शन हम उसी के विकल्पों से समझा देंगे आपको। जैसे नमः आ जाए, कहीं पूरः आ जाए और तिरः आ जाए और उसके बाद क या प आ जाए, तो इन क या प का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस क या प का परिवर्तन हो जाएगा दंती स में। ठीक। तो अब ये जो संधि बनेगी, ये संधि क्या बनेगी? ये संधि बनेगी क्योंकि क्या पढ़ा हमने कि कहीं पे अगर नमः आ जाए, तिरः आ जाए और पुरः आ जाए, इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो इसका क्या बन जाएगा? जो क और क या स जो होगा वो क या प जो होगा वो किस में बन जाएगा? इसमें परिवर्तन हो जाएगा स में। तो यानी कहने का मतलब इसीलिए ये उदाहरण लिए ताकि बात समझ में आ जाए। तो नमः धनकार तो क्या हो जाएगा? नमस्कार, नमस्कार। पुरः धनकार तो क्या हो जाएगा? पुरस्कार। तिरः धनकार तो क्या हो जाएगा? तिरस्कार, तिरस्कार। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सभी सही होगा। तो समझ में आया? कहने का मतलब जब यहां पर क्या होगा कि अंतः के बाद जब क या प आए, अर्थात विसर्ग के बाद क्या है? क या प आए, तो जो विसर्ग संधि होगी वो ज्यों की त्यों होगी। अर्थात अंतःधनकरण का अंतःकरण ही होगा, प्रातःकाल का प्रातःकाल ही होगा, अंतःपुर का अंतःपुर। लेकिन जब यहां पर आएगा नमः आ जाए, तिरः आ जाए, पुरः आ जाए, तो ऐसे शब्द जब आएंगे तो इसके आगे का क या प अगर आएगा तो उसके स्थान पे बदल कर क्या हो जाएगा? दंती से। जैसे नमः धनकार नमस्कार, पुरः धनकार क्या हो जाएगा? पुरस्कार, उसके बाद तिरः धनकार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। ठीक, क्लियर? आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। द्विगु समास के उदाहरण है, द्विगु समास के उदाहरण है। तो पंचवटी, दशानन, पुरुषोत्तम, पाठशाला। हमने आपको क्या बताया था? समास के कितने भेद हैं? 6 भेद बताए थे। एनसीईआरटी में 6 ही दिया है तो आपको 6 मानना है, 6 पे ही हमको सवाल टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमको उत्तर देना है। ठीक, वैसे 4 भी माना गया है। 4 माना गया क्यों? क्योंकि कर्मधारय को और द्विगु को एक में मान लिया गया है, किसमें? तत्पुरुष में। इसीलिए क्या किया गया? उसको 4 मान लिया गया। नहीं तो कर्मधारय और द्विगु को जब अलग कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगी संख्या इनकी। ये बात समझ लीजिए। ठीक,
उसके बाद यहाँ पंचवटी। तो द्विगु समास में होता क्या है, पहले ये समझ लिया जाए। द्विगु समास कहता है कि जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, यानी प्रथम कह दो या पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, और उत्तर पद या दूसरा पद क्या हो, पूर्व पद उत्तर पद, दूसरा पद क्या हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा या संज्ञा हो, तो क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे देखने पर तो पंचवटी आ रहा है, अर्थात तो पंचवटी, वटी मतलब वट, पंचवटी मतलब पंचवटी क्या था, आश्रम था, तो फिर 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, तो क्या हो गया, पंचवटी हो गया। तो यहाँ पर 5 क्या है, संख्यावाची है, वट क्या है, वृक्ष है, अर्थात वृक्ष क्या है, संज्ञा है, कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो यहाँ भी दशानन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी संख्यावाची है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि ये जो पंचवटी 5 वटों का समाहार, तो द्विगु समास में क्या हो, हम बताएं कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो, तो ये द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा, पंचवटी। अब यहाँ दशानन दिया है, दशानन का मतलब क्या है कि 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 है मुख जिसके, यानी कहने के मतलब ये है कि जहाँ न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात जो मूल शब्द दिया है, जो भाव दिया है, लेकिन भाव वो उसका हट के विशेष अर्थ में वो प्रयोग हो। जैसे यहाँ पे 10 क्या है, 10 आनन, अर्थात 10 मुख है, 10 मुख है जिसके, तो किसके हैं 10 मुख, अर्थात रावण के। तो रावण क्या है, यहाँ विशेष मतलब कुछ अलग निकल के आ रहा है, तो अर्थात जहाँ पे दोनों पद से भिन्न अर्थ निकले, दोनों पदों से भिन्न अर्थ निकले, भिन्न अर्थ, तो क्या होगा, दशानन का मतलब क्या हो गया, यहाँ रावण हो गया, ठीक। 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 है मुख जिसके, वो क्या कौन है, रावण है। अब यहाँ पुरुषोत्तम दिया गया है, पुरुषोत्तम का मतलब यह है कि पुरुषों में उत्तम, अर्थात पुरुष धन उत्तम, ठीक। तो संधि विच्छेद दिए हुए, तो जो हमारा कर्मधारय समास है, तो ये हमारा कौन सा समास होगा, ये हमारा बहुव्रीहि समास है, इसको भी आप ध्यान दे दो, बहुव्रीहि, अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो और उसका अर्थ उससे भिन्न निकले, तो वह क्या है, बहुव्रीहि समास। अब यहां पर पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, तो पुरुष क्या है, पुरुष, अच्छा ये कौन सा पहले समास है, समास तो ये कर्मधारय है। और कर्मधारय समास के बारे में लास्ट वीडियो में आपसे बताए थे कि जहां पर विशेषण या विशेष्य का प्रयोग हो, उपमेय या उपमान की प्रयोग हो, वहां पे क्या होगा, कर्मधारय होगा। तो यहां पर पुरुष क्या है, पुरुष विशेष्य है, विशेषण विशेष्य की परिभाषा आपको बताए थे हम। और उत्तम क्या है, उत्तम क्या है, विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है। और ये विशेषता उत्तम किसकी बता रहा है, पुरुष की। कौन उत्तम है, पुरुष उत्तम है, तो पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम को क्या कहा जाता है, जो उत्तम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है, भगवान राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो नहीं कहा जाता है, तो अर्थात यहाँ पुरुष विशेष है। विशेषण कौन है, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी को क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की अर्थात विशेषता बताई जा रही, तो वो क्या होगा, विशेष होगा। तो यहाँ पुरुष क्या है, पुरुष विशेष है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, कर्मधारय हो गया। अब पाठशाला, अब पाठशाला क्या है, यहाँ पाठ के लिए शाला, इसको तोड़ दो, पाठ के लिए शाला, अर्थात ये क्या है, तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। तो पाठशाला, पाठ के लिए शाला, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यहां पर क्या होगा,
संप्रदान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा द्विवचन समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्या? पंचवटी। अगला सवाल कह रहा है कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है का रेखांकित शब्द क्या है? तो वह ये क्या है? वह क्या है? ये सर्वनाम है। सर्वनाम कहां पर प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पे, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम हिंदी में 11 माने गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। आइए तीसरा देख लेते हैं, काल के कितने भेद होते हैं? अब काल के भेद तो भाई सब जानते ही हैं, 3 काल है। 3 काल कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक, जो इस समय हमारा वर्तमान में चल रहा है वो क्या है? वर्तमान है। जो बीत गई है वो भूत है। जो आगे होगा, जैसे केवीएस की परीक्षा होगी तो ये क्या है? ये भूत की बात है भाई। संभावना तो है पूरी होने की, नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो ये क्या है? भूतकाल की बात हो रही है कि हाँ परीक्षा होगी। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा, काल के कितने भेद हैं? तो ये ऑप्शन ए 3 भेद हैं। ठीक, तो आज हम इतने क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अगली कड़ी में मिलेंगे और क्वेश्चनों के लेकर फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।